आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान का वो व्यक्ति जिसे दुनिया भर में हर कोई बस एक नजर से देखता है, एक ऐसा न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिसने पाकिस्तान को परमाणु बम दिया, AQ खान। आज हम उसी की बात कर रहे हैं। AQ खान के मुताबिक पाकिस्तान के पास परमाणु बमों की एक ऐसी फहरिस्त है, कुछ ऐसे मिसाइल हैं जिसके जरिए अगर पाकिस्तान चाहे तो 5 मिनट, जी हां 5 मिनट में दिल्ली का काम तमाम हो सकता है। एक परमाणु बम दिल्ली के ऊपर फटेगा और उसके बाद दिल्ली और उसके आसपास के तमाम इलाके 500 किलोमीटर के रेडियस में पूरे तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। निर्भर यह करता है कि पाकिस्तान के कौन सा परमाणु बम इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो दरअसल ये कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के उच्चायुक्त जो हिंदुस्तान में है, अब्दुल बासित, उनका यह मानना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई की बात वो करते हैं जो बेवकूफ होते हैं। और दूसरी तरफ AQ खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान जब चाहे तब 5 मिनट में दिल्ली को खत्म कर सकता है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है दरअसल पाकिस्तान की ये नई साजिश। हिरोशिमा और नागासाकी की गवाह पूरी दुनिया बनी थी, लेकिन हिंदुस्तान पर नापाक निगाह रखने वाले पाकिस्तान से फिर उठी है एक धमकी भरी आवाज जिसकी बुनियाद है परमाणु खतरा। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को बम में तब्दील करने वाले वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने धमकी दी है कि पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है कि वो 5 मिनट में दिल्ली को दहला दे। पाकिस्तानी मीडिया को दिए एक बयान में विनाश के हथियार बनाने वाले इस डॉक्टर खान ने कहा है, परमाणु ताकत से संपन्न पाकिस्तान 5 मिनट के अंदर हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को निशाना बना सकता है। रावलपिंडी के नजदीक कहूटा से हिंदुस्तान को 5 मिनट के अंदर परमाणु बम का टारगेट बनाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि कहूटा में ही पाकिस्तान सालों से चोरी छिपे अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। KRL यानी कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी में ही पाकिस्तान अपने एटम बम के लिए यूरेनियम का संवर्धन करता है। भले ही AQ खान को आज उनके ही मुल्क में पूछा ना जाता हो, लेकिन बॉर्डर पार से आई इस धमकी के मायने काफी संगीन हो सकते हैं। जिस रावलपिंडी का जिक्र डॉक्टर खान ने किया है वो दिल्ली से सिर्फ 681 किलोमीटर दूर है। इस जरा से फासले को तय करने और परमाणु बम से हमला करने के लिए पाकिस्तान के पास कई विकल्प हैं। पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम में हत्फ, शाहीन और बाबर वो मिसाइल है जो न्यूक्लियर पेलोड यानी परमाणु बम या एटम बम ले जाने में सक्षम है। बाबर 1000 किलोमीटर तक जा सकती है, तो शाहीन 3 के बारे में दावा किया जाता है कि वो 2500 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय कर सकती है। साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स के पास राड मिसाइल भी है जो हवा से ही 300 किलोमीटर दूर तक परमाणु बम को ले जा सकती है। यानी अगर पाकिस्तान ने कभी हिंदुस्तान पर हमला करने का फैसला किया तो चंद ही मिनटों के अंदर उसकी मिसाइल एटम या परमाणु बम के जरिए दिल्ली को निशाना बना सकती है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान की ये बढ़ती ताकत हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा है। AQ खान इस समय जो है किसी भी इस तरह की पॉलिसी मेकिंग या नेशनल लीडरशिप के नजदीक नहीं है कि उनके इन शब्दों का कोई बहुत बड़ा असर होने वाला है। जहां तक उनकी 5 मिनट का वक्तव्य है, उनको ये भी सोचना चाहिए कि उस 5 मिनट के बाद हिंदुस्तान क्या कर सकता है। शायद उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा है, और वो क्योंकि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उनको भी इस बात का पूरा इल्म होगा कि 5 मिनट के बाद हिंदुस्तान जो करेगा उसके बाद पता नहीं कौन कौन लोग होंगे इस स्टेटमेंट का जो उन्होंने कहा है, इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का असर देखने के लिए। अब्दुल कादिर खान की इस धमकी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को आज तक सिर्फ हिंदुस्तान को निशाने पर लेने के मकसद से ही आगे बढ़ाया गया था, और आज तक पाकिस्तान जिस अमन चैन की बात करता है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा और खोखला झूठ है। टीम न्यूज नेशन। दरअसल हम आपको बता दें कि आखिरकार ये AQ खान साहब हैं कौन, आखिरकार इनकी पाकिस्तान में मौजूदगी क्या मायने रखती है। AQ खान का जन्म हिंदुस्तान में हुआ था बंटवारे से पहले।
उसके बाद वो पाकिस्तान गए और फिर वहां उन्होंने परमाणु रिसर्च में अपनी काफी प्रमुखता हासिल की। उसके बाद AQ खान लगातार पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों को एक नई बुलंदी तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। इस बीच उनके ऊपर आरोप यह लगे कि अमेरिका से लेकर नॉर्थ कोरिया तक उन्होंने एक परमाणु हथियारों के नेटवर्क को खड़ा किया था, जिसमें चोरी, ब्लैकमेल और इस तरह की कई बातें सामने आई। यह भी कहा गया कि दरअसल वो एक बहुत बड़े कॉपीकैट, बहुत बड़े चोर हैं, जिन्होंने अमेरिका से परमाणु हथियार के कुछ पुराने फाइल्स और इसके साथ साथ नक्शों की चोरी की। नॉर्थ कोरिया के साथ यानी कि उत्तर कोरिया के साथ मिलकर AQ खान ने परमाणु हथियारों का जखीरा पाकिस्तान के लिए निर्मित करने का काम शुरू किया था और उसके बाद से दुनिया भर में वो बदनाम जरूर हुए, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो काम कर गए जो शायद कोई और परमाणु साइंटिस्ट कभी नहीं कर सकता था। हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान ने भले ही हिंदुस्तान को आज ये धमकी दी है और कहा है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो दिल्ली का सूपा साफ महज 5 मिनट में कर सकता है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास वो तमाम हथियार है, वो मिसाइल है जिसके जरिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच मिसाइल की दूरी महज 5 मिनट की रहती है। जहां ये हमारे लिए एक बहुत बड़े खतरे की बात है, उससे बड़े खतरे की बात यह है कि पाकिस्तान में परमाणु संयंत्रों को लेकर हमेशा इस बात की चिंता रही कि क्या वो सुरक्षित हाथों में हैं, क्या पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र आतंकवादियों के हाथ में तो नहीं पहुंच जाएंगे, या उन तथाकथित तौर पर नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में तो नहीं पहुंच जाएंगे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरपरस्ती को मानते नहीं हैं। क्या वो पाकिस्तान की सेना में हाथ में लग जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान की सेना बदले की कार्रवाई में या फिर हिंदुस्तान की नाक काटने की वजह से वो मिसाइल दाग दे जिससे दिल्ली वाकई में खत्म हो जाए। ये तमाम ऐसी अटकलें हैं जिसके बारे में चर्चा जरूर होती है, लेकिन जब पाकिस्तान के उच्चायुक्त हिंदुस्तान में रहकर यह कहते हैं कि लड़ाई की बात सोचना मत, ऐसी बातें बेवकूफ सोच सकता है, तो फिर यकीन होता है कि हां, शायद पाकिस्तान ऐसी बेवकूफी कर सकता है। आतंकवाद, कट्टरपंथ, फौज में भारत विरोधी गुट, यही हैं वो तत्व जिनकी वजह से आज तक पूरी दुनिया में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दहशत है। पाकिस्तान का नक्शा समझाने के लिए काफी है कि आज आतंक किस तरह पाकिस्तान पर हावी होता जा रहा है। पाकिस्तान के फाटा में तहरीक-ए-तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं, तो गिलगिट और बाल्टिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन हैं। पंजाब और सिंध में जंदुल्ला और हरकतुल मुजाहिदीन हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान हैं। यानी पाकिस्तान में हर तरफ आतंक की आग जल रही है और पिछले 5 सालों के अंदर पाकिस्तान भी आतंक की इस आग में बुरी तरह झुलस रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अपनी सरजमी पर पाकिस्तान की फौज कुछ आतंकी संगठनों के खिलाफ एक पूरी जंग लड़ रही है। यही आशंका दुनिया को भी है कि अगर कहीं इन आतंकी संगठनों के हाथ पाकिस्तान के परमाणु बम पहुंचे तो ये महाविनाश की घंटी हो। एक तरफ आतंक है तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान की फौज और उसका नापाक इतिहास। पाकिस्तान के जन्म से ही वहां फौज का वजूद रहा है। सियासत तक पाकिस्तानी फौज के इशारों पर चलती है। जियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक ऐसी कई घटनाएं हैं जब फौजी कमांडरों ने हुकूमत का तख्ता पलट दिया था। पाकिस्तान की फौज में एक बड़ा तबका भारत विरोधी है। पाकिस्तान के नए एनएसए के तौर पर नासिर खान जंजुआ को लाना भी यही साबित करता है कि भारत का सामना करने के लिए फौज हर जगह अपने आदमी चाहती है और इसी वजह से फौज की ताकत बढ़ने का मतलब होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए खतरा बढ़ जाना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास तकरीबन 100 से लेकर 130 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं।
पाकिस्तान के पास तकरीबन 3000 किलो संवर्धित यूरेनियम और तकरीबन 200 किलोग्राम प्लूटोनियम है। पाकिस्तान ने इतनी मात्रा में ये घातक हथियार जमा कर लिए हैं कि अब उनके साथ हुई जरा सी भी लापरवाही न सिर्फ दूसरे मुल्कों के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। टीम न्यूज नेशन। जब भी परमाणु हथियारों की बात होती है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंधों की बात होती है तो दरअसल कुछ एक शहरों का नाम सामने आता है। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पाकिस्तान किस हिंदुस्तानी शहर को सबसे पहले तबाह करना चाहेगा? मुंबई को तबाह करने से सिर्फ मुंबई तबाह होती है, उसके आसपास के इलाके पर बहुत ऐसे प्रमुख ठिकाने नहीं हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाए। चेन्नई, वहां भी ठीक वैसा ही आलम है। कोलकाता, बहुत ज्यादा परिस्थितियां नहीं बदलती दिखाई देती। लेकिन अगर दिल्ली पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाए तो जरा सोचिए क्या होगा। अगर एक ऐसा 1 मेगाटन या उससे बड़ा परमाणु हथियार दिल्ली पर छोड़ दिया जाए, 500 किलोमीटर के रेडियस में एरियल डिस्टेंस यानी कि हवाई डिस्टेंस 500 किलोमीटर, कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद 200 किलोमीटर तक परमाणु रेडिएशन लोगों की जिंदगियों को हमेशा तक बदल देगा, यानी कि 700 किलोमीटर दिल्ली और उसके आसपास 700 किलोमीटर। आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक, उत्तर प्रदेश लखनऊ और इधर नीचे अगर आप आना चाहें तो छत्तीसगढ़ वगैरह तमाम ऐसे राज्य हैं जो एक साथ प्रभावित होते हैं। पंजाब पूरे तरीके से साफ। यह होगा अगर दिल्ली पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल पाकिस्तान कर बैठे। आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल यह खतरा कितना बड़ा है। AQ खान ने यूं मजाक में ही दिल्ली का नाम नहीं लिया है। दिल्ली दरअसल पहला निशाना होगा जब भी पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना चाहे। कहूटा प्रोजेक्ट, यही था पाकिस्तान के उस नापाक न्यूक्लियर प्रोग्राम का नाम जिसके जरिए पाकिस्तान ने आज महाविनाश की पूरी ताकत हासिल कर ली। और अब पाकिस्तान इस ताकत के जरिए हिंदुस्तान को डराने की और धमकाने की कोशिश कर रहा है। कल्पना कीजिए कि अगर पाकिस्तान ने इस धमकी के मुताबिक दिल्ली को परमाणु या एटमी हमले का निशाना बनाया तो इसका असर सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक के इलाके इस बम की चपेट में आ सकते हैं। बताया जाता है कि एक बड़ा हाइड्रोजन या एटम बम तकरीबन 500 किलोमीटर के दायरे को तबाह कर सकता है और अगर ऐसा दिल्ली में हुआ तो इसका असर दिल्ली से सटे इलाकों पर भी पड़ेगा। दिल्ली को निशाने पर लेने की धमकी देने के पीछे वजह भी यही है कि अगर दिल्ली को निशाना बनाया गया तो इसका असर कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि मुंबई या चेन्नई जैसे महानगरों के नजदीकी इलाकों में बड़े शहर नहीं हैं और इसी वजह से अब्दुल कादिर खान ने दिल्ली को दहलाने की धमकी देकर भारत को डराने की कोशिश की। परमाणु बम के इसी खतरे को लेकर हिंदुस्तान भी फिक्रमंद है। हालांकि पाकिस्तान के लिए ऐसा करना आसान नहीं। भारत भी एक परमाणु ताकत संपन्न देश है और अगर पाकिस्तान ने कोई नापाक हरकत की तो उसे भी माकूल जवाब दिया जाएगा। हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अब जंग कोई ऑप्शन नहीं रहा। मेरे ख्याल में सिर्फ बेवकूफी लोग अब इस बात को सोच भी सकते हैं कि जंग हमारे दोनों ममालिक के दरमियान जो मसाइल हैं उसका हल है। पाकिस्तान वक्त वक्त पर यही कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ हिंदुस्तान को धमकाने का एक जरिया है, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं उन्हें देखकर इस खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि किसी दिन पाकिस्तान में बैठा कोई तत्व इस परमाणु ताकत का इस्तेमाल भी कर दे। टीम न्यूज नेशन।